हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में, महादेव का परम प्रिय व्रत प्रदोष के बारे में। प्रदोष व्रत का विधि क्या है, नियम क्या है और प्रदोष व्रत को इस बार यानी कि 2025 में कब करना है। प्रदोष व्रत जैसा कि आप जानते हैं शिव को अत्यंत प्रिय है और इस बार का प्रदोष खास है, विशेष है। तो कैसे इस प्रदोष का व्रत करेंगे, किस दिन व्रत को करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये माघ मास का अंतिम प्रदोष है और माघ मास का अंतिम प्रदोष है। इसके बाद फाल्गुन मास आएगी और फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि भी आती है। महाशिवरात्रि आती है तो महाशिवरात्रि की उत्साह, उसकी तैयारियां तो बहुत जोर शोर पे है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि जो प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं, क्या वो नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल, जो लोग व्रत करना चाहते हैं प्रदोष का, वो नया व्रत भी इस बार उठा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इस बार प्रदोष बहुत खास और बहुत विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये शिवरात्रि के ठीक पहले का प्रदोष है। यानी कि एक प्रदोष तो और आएगा, लेकिन ये प्रदोष जो है बहुत विशेष है, बहुत खास है। इसलिए इस प्रदोष पर कुछ विशेष कार्य आज बताऊंगी, जिसको कि आप कर लीजिएगा, जिससे कि महाशिवरात्रि तक आपके काम बनने लगेंगे। और कहा जाता है ना कि किसी चीज की पहले से तैयारी बहुत उचित होती है। तो पहले से हम कुछ उपाय करके रखेंगे जिससे हमारा काम बनने लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग प्रदोष का व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत करने में एक दिन पहले साफ शुद्ध भोजन करना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है। और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वो भी कोशिश करें कि एक दिन पहले से लहसुन प्याज छोड़ दें। जो लोग केवल उपाय कर रहे हैं या केवल शाम को पूजा करने जाते हैं, वो लोग भी एक दिन पहले से लहसुन प्याज का त्याग कर दें। अब दूसरी बात आती है कि जब हम लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं तो बाल धोना जरूरी है या नहीं। तो प्रदोष के दिन कोई दिक्कत नहीं है बाल धोने में, लेकिन बाल एक दिन पहले ही धो करके आप लोग तैयार हो जाइए। तो इस तरीके से कर लीजिए। जो लोग शिव मंदिर जाते हैं वो भी, जो उपाय करने जाते हैं केवल वो भी, सबके लिए ये नियम मानना अनिवार्य होगा। अब बारी आती है कि प्रदोष व्रत जो है हमारा, उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, केवल शिव जी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, उन्हें खाने पीने में केवल लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। बाकी अन्न का सेवन आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि महादेव देवाधिदेव दानी है, महादानी है। कहा जाता है कि वे अपने भक्तों को पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और मनवांछित वर देने वाले हैं। इसलिए शिव जी की पूजा में यदि थोड़ी बहुत त्रुटि भी रह जाती है तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए भोजन करके और शाम को आप प्रदोष काल में शिवालय जाकर पूजन कर सकते हैं। कोई भी दोष, कोई भी दिक्कत, कोई भी हानि वाली बात नहीं है। अब बारी आती है कि इस प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, जिनका व्रत है, नियम शास्त्र जो हमारा कहता है, शास्त्र तो ये कहता है कि प्रदोष व्रत के दिन आप किसी भी प्रकार का अन्न या जल न लें। कब तक न लें? जब तक कि तीसरे पहर की आपकी पूजा, शाम की पूजा जब तक पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं, हर आदमी अपने शारीरिक स्थिति से परेशान है। आजकल समय ही ऐसा चल रहा है कि किसी के पास उतनी क्षमता नहीं है कि इतना व्रत कर पाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप जल ले लीजिएगा, फल ले लीजिएगा, दूध ले लीजिएगा, दही ले लीजिएगा, और कोई फल का जूस लेना चाहे तो वो भी ले लीजिएगा, या सामान्य अपना मूंगफली, जो सिंघाड़े का आटा होता है, ये सब खा के अपना व्रत कर लीजिएगा। और शाम को अपना नहा धो के साफ होकर के और किसी भी शिव मंदिर जाइएगा। अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाइएगा, नहीं तो घर में ही अपना पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे वो तुरंत ही विसर्जन करेंगे, क्योंकि प्रदोष के दिन शिवलिंग को रात भर नहीं रखा जाता है। और अगर नहीं जा पाते हैं आप, तो ही ये काम करिए। अगर आप मंदिर जा पाते हैं तब तो आप मंदिर जाकर ही शिव जी की विधि विधान से पूजा करिए। अब दूसरी बात आती है कि शिव जी की जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, वो लोग घर पे पूजा करते हैं, तो क्या उन्हें पुण्य फल मिलता है? देखिए, मिलता है। लेकिन मंदिर जाने से कहा जाता है कि आज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव माता पार्वती के साथ हर शिवलिंग में, छोटे या बड़े, हर शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो इसलिए आप कहीं भी शिव मंदिर जाते हैं जहाँ पे पूजित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग रहते हैं, तो उनकी बात अलग हो जाती है, उनकी बात विशेष हो जाती है और बहुत खास हो जाती है। अब चलिए, ये तो हो गया हमारा क्या खाना चाहिए, कहाँ पूजा करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि महादेव की पूजा में कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि शिवरात्रि से पहले ही आपके काम बनने लगे और शिवरात्रि तक आपकी जो पूजा, प्रार्थना, आराधना है वो शिव जी तक पहुंचे। तो ये विशेष बात आज जानेंगे। और आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो अच्छी लगे, पसंद आ रही है तो लाइक करना भूलिएगा मत, लाइक कर दीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि कब जो है क्या उपाय करना है। तो उपाय से पहले मैं बता देती हूँ कि प्रदोष कब है। प्रदोष का व्रत आपको किस दिन रखना है। प्रदोष तिथि की शुरुआत हो रही है 9 तारीख को, 9 फरवरी को शाम को 7:35 पर। और प्रदोष तिथि की समाप्ति हो रही है। प्रदोष तिथि की जो समाप्ति हो रही है वो 10 तारीख को हो रही है, 10 तारीख को 8:00 पर शाम को। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 10 फरवरी को हमारा प्रदोष व्रत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कब हमारी पूजा होगी। तो देखिए दोस्तों, जो लोग प्रदोष की पूजा सुबह में करते हैं वो तो सुबह में जाकर शिवालय में करेंगे। और एक चीज समझिए, अगर आप प्रदोष की पूजा किसी भी दिन, जिस दिन सुबह से ही सूर्योदय से पहले ही त्रयोदशी तिथि लगी हुई है, इस दिन सुबह शाम कभी भी पूजा हो सकती है। परंतु शाम की पूजा और खास और विशेष हो जाती है। तो पूजा जब करें तो अच्छा है, लेकिन शाम को पूजा बेहतर ढंग से और बहुत ही अच्छे से करें। अगर नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं तो 1 लोटा जल इतना ही चढ़ा दीजिए। महादेव तो देवादिदेव है, वे इतने पे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये कर लीजिएगा। अब बारी आती है कि हम जो है पूजा किस मुहूर्त में करें। तो 6:33 से आज पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और रात को 9:02 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो आप इस मुहूर्त में अगर पूजन कर लेते हैं तो उत्तम होता है। अगर इस मुहूर्त से पहले या बाद में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुहूर्त की मांग करते हैं तो इसलिए मैं मुहूर्त भी साथ में बता दी हूँ। बाकी आप उसके आगे पीछे भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पूजा में आप सादगी रखेंगे, जितना ज्यादा भेद भाव से बचे रहेंगे, उतना ही आपकी पूजा पूरी होती है। कभी कभी जो है बड़े कर्मकांडी लोग भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन कोई छोटा सा व्यक्ति जो कम जानकारी रखते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। और शिव जी के भक्त तो हुए ही ऐसे हैं। बैजू को देख लीजिए, बैजनाथ तो डंडे से ही पीटने लगा था। तो बहुत ऐसे शिव भक्त हुए हैं जो बहुत भोले थे, निश्चल मन से जिन्होंने भक्ति की, शिव जी को पूजा, वे शिव जी के परम प्रिय भक्त हुए। तो बहुत ज्यादा शिव जी को कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रेम से उन्हें प्रसन्न करना चाहें तो वो दुनिया का खजाना तक आप पे मतलब लुटाने को तैयार है, क्योंकि वो तो देवादिदेव हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते, सब कुछ देते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। तो आज के दिन उपाय में आपको करना है, महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि से पहले कुछ विशेष उपाय करिए। आप कम से कम हो सके तो आज से शुरू करके और 40 दिन, 40 दिन आप अपनी घर से गाय का दूध और जल ले जाइए, उसमें काले तिल डालिए और जिस किसी कामना के लिए आप भगवान से कह रहे हैं, आप संकल्प करिए। संकल्प करके और भगवान को काला तिल, दूध और जल चढ़ाइए। और दूसरा उपाय करना है आपको कि ये काला तिल और दूध और जल चढ़ा करके शिव जी की प्रार्थना करना है और आधी परिक्रमा करके आना है। हालांकि आधी परिक्रमा हो ही जाती है शिव मंदिर में, जब आप शिव जी की पूजा करके और पार्वती जी की पूजा करते हैं तो उतने में हो जाती है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो प्रतिदिन आधी परिक्रमा करना शिव जी के प्रारंभ करें और जल, दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाना शुरू करें। काले तिल आपके पूर्व जन्म के संकटों से आपको मुक्ति देता है। और कोई काम आपका पूरा नहीं हो रहा है, आप इस जन्म में लगातार मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, तो काले तिल वाला ये उपाय करने से आपका काम बनने लगता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मैं मिलती हूँ अब आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।